प्रांगण में उपस्थित सम्मानित मंचासीन अतिथियों, अभिभावकों एवं प्रिय छात्राओं का मैं डॉक्टर विनीता सिंह नवयुग परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं छात्रा सम्मान समारोह के रूप में बाबू दीनदयाल जी का जन्म दिवस भी है, उस पर आयोजित करने की एक परंपरा निभाते आए हैं। परंतु इस वर्ष कुछ अपरिहार्य कारणवश थोड़ा विलंब रहा और आज यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। एक सुंदर शुभारंभ हेतु शुभ कार्य संपादित करने की एक अद्भुत भारतीय परंपरा है हमारी। हे माँ सरस्वती, आप विद्या, वाणी और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। आपके चरणों में नमन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम हेतु शुभाशीष प्राप्त करने के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ मंचासीन अतिथियों एवं प्राचार्य महोदया से कि वे इस शुभ कार्य हेतु सहयोग करें। सर पवन सर लगा दीजिएगा थोड़ा सा लास्ट में। विस्तार देते हुए हम सर्वप्रथम स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पवन सिंह चौहान जी का। तालियों की गड़गड़ाहट आपकी मेहमान नवाजी के जोश को संप्रेषित करेगी। हम अनुरोध करते हैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम से कि वे आपको सम्मानित करें। अभिनंदन सर। हृदय तल से स्वागत करती हूँ। मैं अनुरोध करूंगी कला संकाय की वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर गीताली रस्तोगी मैम से कि वे मंच पर आएं और आपको सम्मानित करें। महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुरोध करूंगी विज्ञान संकाय की वरिष्ठ शिक्षिका प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैम से कि वे मंच पर आएं और इस सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाएं। प्रेरणा स्रोत है, आपको सम्मानित करने हेतु मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संगीता कोतवाल मैम को। की करतल ध्वनि से संप्रेषित होगा। किया गया। बेटियां
केवल घर की शोभा नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति हैं। उन्हें शिक्षा दो, वे केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवार देंगी। इस मूल मंशा को साक्षात स्वरूप देते हुए 1963 में यह महाविद्यालय निर्मित किया गया। ये महाविद्यालय केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि यहाँ के दूरदर्शी संस्थापक, मौजूदा प्रबंधक, प्राचार्यों, कर्मचारियों एवं उन सभी शिक्षिकाओं छात्राओं का सपना है जिन्होंने इसे शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और उत्कृष्टता का केंद्र बनाया। आज हम अपनी उसी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन वर्षों में हमारे महाविद्यालय ने न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया बल्कि खेलकूद, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन प्रेरणादायी पंक्तियों का जीता जागता प्रमाण है हमारा महाविद्यालय। चाहे वो कोरोना काल की चुनौतियां हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देश और उनका यथोचित क्रियान्वयन, हमने आगे बढ़कर इन चुनौतियों को सुअवसरों में बदला और संस्थान को संसाधनों की सीमितता के बावजूद कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाया। आज हमें ये कहते हुए हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय लखनऊ जनपद में बेटियों की शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित है। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं स्वागत उद्बोधन एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और इस कॉलेज के संस्थापक श्री दीनदयाल जी बाबूजी के नाम से जिनको सभी जानते थे, उनको सादर नमन करती हूँ। हमारे मैनेजर सर विजय दयाल जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। और हमारे जितने भी अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं, जिसमें मुख्य अतिथि श्री पवन सिंह चौहान जी जो MLC हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं, आपके SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और लखनऊ में और आसपास के ज़िले में हम अवध क्षेत्र में कहें आपकी एक बड़ी साख है और बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपका कॉलेज चल रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला कि वहाँ पर कभी वक्ता के तौर पर, कभी अतिथि के तौर पे मैं जा पाई, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से कि आप हमारे बीच आज पधारे हैं और हमारी छात्राओं का, शिक्षिकाओं का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम साल भर मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल हमारे रिजल्ट के, हमारे परिणाम के तौर पर मिलता है और उत्कृष्ट परिणाम के लिए अगर हमें सम्मानित किया जाता है आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गणमान्य लोगों के द्वारा, तो ये सभी का सौभाग्य होता है। आपका फिर से महाविद्यालय परिवार में स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्र जी जो उच्च शिक्षा अधिकारी हैं लखनऊ मंडल के, और आपका स्नेह और मार्गदर्शन दोनों बना रहता है। मैं सच बताऊं तो आपके आने के बाद से कभी भी कोई समस्या होती है तो आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, और आप उसको सुचारू रूप से उस समस्या का समाधान दे देते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। गोरखपुर से में आप काफ़ी लंबे समय तक उच्च शिक्षा अधिकारी रहे और जैसा कि हम सभी जानते हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, तो आप में भी वो कर्मठता दिखती है। तो आपका ऐसे ही निरंतर स्नेह हमारे महाविद्यालय पर बना रहे और जब भी कोई बाधा आए तो आप हमें उसको दूर करने में हमारी सहायता करें। हमारे बीच
हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति की क्षेत्र प्रचारिका, यानी कि जो 4 प्रांत हैं, गोरक्ष प्रांत, काशी प्रांत, कानपुर प्रांत और अवध प्रांत, उसकी राष्ट्रीय सेविका समिति की क्षेत्र प्रचारिका, जो कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र भावना के लिए, मातृशक्ति को एक राह दिखाने के लिए, संस्कार युक्त राह दिखाने के लिए आप लगातार शशि जी प्रचारिका के तौर पर काम कर रही। प्रचारिका मतलब पूर्णकालिक हैं आपने माँ भारती के नाम अपना जीवन समर्पित किया है। मैं आपका भी नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार में स्वागत अभिनंदन करती हूँ और हम धन्य हैं कि आप जैसी मातृशक्ति इस क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है और गति प्रदान कर रही है। हम आपका भी महाविद्यालय परिवार में अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच लुआक्टा के ट्रेजरर डॉक्टर कीर्ति प्रकाश तिवारी जी हैं, जो हम सभी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी अध्यक्ष जी नहीं आए, महामंत्री जी, तो मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच नवयुग कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह जी हैं। मैं आपका भी महाविद्यालय में परिवार में आपके अपने ही विद्यालय में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। भारती जी जो नवयुग कन्या इंटर कॉलेज में, आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे मीडिया पर्सनल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी शिक्षिकाएं, छात्राएं जो विजेता हुई हैं, आपको हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ अभी से ही, क्योंकि वो पुरस्कार तो आपके नाम लिख चुके हैं और आपको मिलना ही मिलना है। तो हमारी जो वार्षिक प्रगति रही है, अभी संचालिका महोदया ने जो कॉलेज की पृष्ठभूमि है उसको आपके समक्ष रख दिया है। मैं कॉलेज किस गति में चल रहा है, पिछले 1 वर्ष में हमारे क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, मैं कुछ आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगी। ये कॉलेज BA, BSc, BCom, B.Ed की शिक्षा प्रदान करता है, जहाँ पर BCom सेल्फ फाइनेंस मोड में है, बाकी रेगुलर है। साथ ही साथ MCom भी सेल्फ फाइनेंस में है और MA इकोनॉमिक्स सेल्फ फाइनेंस में है। ये पाठ्यक्रम यहाँ पर उपलब्ध हैं। महाविद्यालय वर्तमान में रैगिंग मुक्त परिसर है। छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु ग्रीवियांस रिड्रेसल सेल व शिकायत पेटिका की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय अपने शिक्षकों एवं छात्राओं के समर्पित प्रयासों से निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से महाविद्यालय में समय समय पर IQAC के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनार, व्याख्यान, कार्यशालाएं एवं विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महाविद्यालय में विभिन्न समितियां, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ, पर्यावरण समिति, पुस्तकालय समिति, सांस्कृतिक समिति, खेल समिति, करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल एवं अन्य समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए जाते हैं तथा ओवरऑल, जिसको ओवरऑल राउंडर हम कहते हैं, उनको नवयुग रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। छात्राओं में नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु छात्रा परिषद का गठन किया जाता है, क्योंकि कैंपसेस में चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में बैन है, तो यहाँ पर छात्रा परिषद का गठन, फॉर्म निकाले जाते हैं। जो छात्राएं आगे आती हैं उनका इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन करके छात्रा परिषद का गठन किया जाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए समय समय पर मनोवैज्ञानिक व्याख्यान एवं कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है, जिससे छात्राएं तनाव एवं अवसाद जैसी समस्याओं से बच सकें। भाषा के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विभाग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं मिशन शक्ति की इकाइयां छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र सेवा की भावना का विकास कर रही हैं। दिव्यांग छात्राओं और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन से छात्राएं आती हैं, उनके सहायता हेतु SDGs समिति भी कार्यरत है। यह बताते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है, विगत वर्ष महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय विधायक
सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी द्वारा 2 स्मार्ट बोर्ड प्रदान किए गए, जिससे डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा मिला तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं इंटरैक्टिव बनी है। इसके लिए महाविद्यालय परिवार माननीय विधायक जी के प्रति हृदय से आभारी है। शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों के अंतर्गत इस वर्ष रसायन विज्ञान विभाग द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के काजरू नेटल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जनरल गड्डा तथा फिजी स्थित यूनिवर्सिटी और साउथ पैसिफिक से प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन के लिए संयोजिका डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी से महाविद्यालय स्तर पर प्रथम अनुदान प्राप्त किया तथा अन्य संस्थाओं से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त किया। इसी क्रम में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय छात्रा संगोष्ठी केमिस्ट्री फॉर अ हेल्दी लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर का भी सफलतापूर्वक आयोजन विभाग की शिक्षिकाओं, उसकी अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सिंह के सफल निर्देशन में किया गया। उच्च शिक्षा विभाग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत महाविद्यालय की 3 शिक्षिकाओं डॉक्टर सुनीता सिंह, डॉक्टर नेहा अग्रवाल, डॉक्टर अपर्णा राय को शोध अनुदान प्राप्त हुए हैं। इनमें संस्कृत विभाग की प्रोफेसर वंदना द्विवेदी द्वारा पूर्व में प्राप्त एक परियोजना कार्य को इसी सत्र में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। महाविद्यालय की अनुसंधान प्रगति में विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान देते हुए रसायन विज्ञान विभाग की डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने 2 पेटेंट भी प्राप्त किए हैं। इस शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय द्वारा 3 MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें काव्योम फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी तथा मिशन हॉप जैसी संस्थाएं सम्मिलित हैं। इन समझौतों के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग, शोध उन्नयन एवं कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं विभिन्न नव रचनात्मक गतिविधियों में सहभागिता के अवसर प्राप्त होंगे। महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का अध्ययन केंद्र संचालित है, जिसके अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह केंद्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को उच्च शिक्षा के सुलभ अवसर प्रदान कर रहा है। इसकी समन्वय डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह जी हैं, जो एजुकेशन विभाग से हैं। महाविद्यालय निरंतर बालिकाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा है। इसी दिशा में मिशन हॉप, भारत विकास परिषद संस्था तथा WCE के सहयोग से महाविद्यालय में 3 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन दान में प्राप्त हुई, जिन्हें छात्राओं की सुविधा के लिए परिसर में स्थापित किया गया है, जिसके लिए महाविद्यालय इन संस्थाओं का आभारी है। इसका उद्देश्य आपातकालीन समय में स्वच्छता उत्पादों की आसान पहुंच सुनिश्चित करना और मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं को खत्म करना है। इसके साथ ही सैनिटेशन क्लब के द्वारा सैनिटरी पैड मेकिंग कार्यशालाएं भी हर साल आयोजित की जाती हैं, जिसमें छात्राएं सैनिटरी पैड्स कैसे बनाए जाएं, जिसकी समन्वयिका डॉक्टर सुनीता सिंह जी हैं, उनके निर्देशन में होता है। और ये जो सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं, ये NSS NCC के माध्यम से स्लम एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो छात्राएं एक तो एक स्किल सीख रही होती हैं, साथ ही साथ समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी समझती हैं। इसी क्रम में महाविद्यालय के स्वच्छता एवं सफाई प्रकोष्ठ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए NSS इकाइयों के साथ मिलकर ऐशबाग रोड स्थित स्लम बस्तियों में सैनिटरी नैपकिन वितरण शिविरों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल नैपकिन बांटे गए, बल्कि वंचित वर्ग की महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इन प्रयासों ने परिसर और समाज दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। खेल कूद के क्षेत्र में भी महाविद्यालय की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में सहभागिता की गई, जबकि राज्य एवं जिला स्तर पर कबड्डी, शूटिंग,
बॉल एवं वॉलीबॉल में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय की एनसीसी इकाई ने इस शैक्षणिक वर्ष मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोढ़ी के नेतृत्व में विविध प्रशिक्षण, साहसिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता दर्ज कर उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की। राष्ट्रीय स्तर पर एकता दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात में आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकता दिवस शिविर में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागिता की। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कैडेट्स ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिसमें 11 मुख्यालयों के मध्य प्रतियोगिता में अंडर ऑफिसर दीप्ति के नेतृत्व में टीम उप विजेता रही। साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत कैडेट्स ने कायाकिंग, स्कूबा डाइविंग एवं वाइट वाटर राफ्टिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्थानीय स्तर पर आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में भी कैडेट ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। सीनियर अंडर ऑफिसर अंजलि वाजपेयी को उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु महानिदेशक एनसीसी द्वारा सम्मानित किया गया। युवा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत कैडेट्स ने आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार एवं नेतृत्व कौशल का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। केंद्र एवं प्रदेश सरकार स्तर पर जीसीआई, पुलिस सेवा, अग्निवीर आदि में भी कैडेट्स का चयन हुआ। नव मतदाता पंजीकरण अभियान, नशा विरोधी पौधारोपण, सड़क सुरक्षा, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, आत्म सुरक्षा, कारगिल विजय दिवस जैसे अनगिनत कार्यक्रमों में महाविद्यालय की एनसीसी विंग की सहभागिता सराहनीय रही, जो कैडेट्स के सर्वांगीण विकास को प्रतिबिंबित करती है। इसी तरीके से महाविद्यालय की छात्राएं अच्छे पदों पर आसीन हैं और उनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। मैं सभी छात्राओं को और उनकी मार्गदर्शक शिक्षिकाओं को बधाई देती हूं और अपने सम्मानित अतिथियों का फिर से स्वागत करती हूं। धन्यवाद। Who set the benchmarks, the student who toiled and came out winners. Now it's their moment of rejoice and reward. I will be listing out the names with medals and achievements. They truly deserve your appreciation, so keep on cheering. To start with, Ayushi Shukla. She has 2 medals to her credit. She has got yet another award, Shri Dhananand Gold Medal for securing first position in BSc. Ma'am, please. Sir, come please. Thank you. A hat trick with Shri Chandravati Gold Medal for securing highest marks in BA. PV Sharma Gold Medal for attaining highest marks in Political Science in BA. Dr. Manju Tandon Medal for attaining highest marks in Political Science in BA 3rd year. And next in line is Riya Yadav. Tanu Singh also in line up. Sir, सामने please. Ma'am, please. Thank you. They deserve a huge round of applause, so keep on cheering. Riya Yadav, gold medal for securing highest marks in BCom. Tanu Singh, silver medal for securing second position in BA. Tanu Singh. Yes. Sir. Riya Shukla. Ma'am, please. Thank you. Riya Shukla, she has a silver medal for securing second position in BSc and a gold medal for securing highest marks in maths in BSc 3rd year. Ma'am, please. Next is Kashish.
कशिश शांभवी शुक्ला ब्रॉन्ज मेडल Kashish silver medal for securing highest marks in BCom. Next, she has got 2 medals, bronze medal for securing 3rd position in BSc and B.L. Tandon Memorial Gold Medal for securing highest marks in zoology in BSc 3rd year. Shambhavi Shukla. Next is Aksa Verma. Come up on stage. Aksa Verma. मैम प्लीज सामने प्लीज Aksa Verma. सामने मैम मैम प्लीज सामने Aksa Verma, bronze medal for securing 3rd highest marks in BCom. Then is Ritika Sharma, and after that Mansi Gupta. मैम You all are requested to please line up. Mansi Gupta, and after that Shraddha Mishra. Mansi Gupta has got 2 medals, P.H. Srivastava Memorial Medal for attaining highest marks in theory in B.Ed. And silver medal for attaining 2nd highest marks in B.Ed. Shraddha Mishra. Devi gold medal for attaining highest marks in B.Ed. मैम प्लीज यस थैंक यू चलिए Shraddha Mishra, Srimati Sukhdevi gold medal for attaining highest marks in B.Ed. Shagun Sahu, खड़े हो जाइए. Shagun Sahu. मैम प्लीज Shagun Sahu, bronze medal for attaining 3rd highest marks in B.Ed. Next is Akshita Srivastava. After that Ingita Ashna Charasia. आप ऊपर आ जाइए. Akshita Srivastava. Akshita. Ingita Dr. Sudha Rastogi gold medal for attaining highest marks in Sanskrit in BA 3rd year. मैम प्लीज Ashna Chaurasia, she has got 2 medals. Srimati Sheel Prabha Gupta gold memorial medal for attaining highest marks in Hindi in BA 3rd year. And Dr. Mohini and Ramnarayan Srivastava medal for attaining highest marks in Hindi in BA 3rd year. Next is Khushi Pal, PB Kakkar gold medal for securing highest marks in botany in BSc 3rd year. Nikita. हम लोग सामने प्लीज सर सामने प्लीज Nikita Tara Shukla gold medal for attaining highest marks in KIH MBA 2nd year. Nikita. Nidhi Maurya. Srimati Indra Arora medal for attaining highest marks in practice and teaching in BA. Ruchi Mishra. Ruchi Mishra gold medal. मैम सामने प्लीज For Ritika Goyal for attaining highest marks in practice and teaching in BA. Ritika Goyal. नमस्कार क्या वो बात बात है. है अच्छा है Who is Ruchi Mishra? Okay. Ruchi Mishra, gold medal for attaining highest marks in functional Hindi in BA 3rd year. मैम सामने प्लीज Purnima Singh, gold medal for attaining highest marks in psychology in BA 3rd year. Next is Khushi Pal. इसको मालूम चेंज कर लेना समझ Khushi Pal, gold medal for attaining highest marks in history in BA 3rd year. मैम प्लीज Please keep encouraging the students. Keep on cheering them. Urvashi Singh, who is Urvashi Singh? Urvashi Singh, gold medal for attaining highest marks in philosophy in BA 3rd year. Isha Rawat. 1200 Urvashi Singh कौन? हाँ, बोल दिया तो.
Isha Rawat has got 2 medals. Srimati Madhuri Srivastava gold medal for attaining highest marks in education in BA. Isha Rawat has got another gold medal for attaining highest marks in education in BA third year. Muskan Chaudhary. मैम सामने प्लीज Muskan Chaudhary, Srimati Urmila Sinha Memorial Gold Medal for medal आगे पीछे से Muskan Chaudhary Muskan Chaudhary, Srimati Urmila Sinha Memorial Gold Medal इसका नाम है जो आज पीछे आ गया है। आगे बढ़ो आप बता दो ना उसको, आपको लिए करो। अब इसको उठाइए। Divya Bhartwal Gold Medal for attaining highest marks in physical education and BA third year. सामने Shri Mishra Gold Medal for securing highest marks in chemistry in BSc third year. Isha Gupta Gold Medal for securing highest marks in statistics in BSc third year. Sanjana Sonagra सामने Gold Medal for attaining highest marks in BA first year. Muskan Mishra मैम सामने Silver medal for attaining second highest marks in BA first year. Gurinder Kaur bronze medal for attaining third highest marks in BA first year. Amisha मैम Devi प्लीज आजा बता दो। सुनील जी आप बताइए। Amisha Devedi gold medal for attaining highest marks in BA second year. मैम सामने प्लीज Kavita Verma silver medal for attaining second highest marks in BA second year. Nishka Yadav आजा बता दो। Nishka Yadav सर सामने प्लीज सिल्वर है। Pratika Verma silver medal सर for attaining second highest marks in BA second year. Nishka Yadav bronze medal for attaining third highest marks in BA second year. सर सामने प्लीज Meenakshi Chaurasia gold medal for attaining highest marks in BSc first year. Meenakshi Chaurasia. Ishita Dubey silver medal for attaining second highest marks in BSc first year. सर सामने प्लीज Vedima Giri bronze medal for attaining third highest marks in BSc first year. Veeral Bano gold medal for attaining second highest marks in BSc second year. मैडम यहाँ रख दीजिए। Veeral Bano gold medal for attaining highest marks in BSc second year. सर सामने Shatakshi Trivedi. मैम प्लीज Shatakshi Trivedi silver medal for attaining second highest marks in BSc second year. Shatakshi Trivedi silver medal. Anshika Mishra bronze medal for attaining third highest marks in BSc second year. Astha Rastogi Anshika Mishra Astha Rastogi gold medal for attaining highest marks in BCom first year. Nupur Rai बेटा पीछे हो जाओ silver
सामने बेटा सामने Sabra Nawaz, silver medal for attaining second highest marks in BCom second year results. बेटा सामने Vaishnavi Verma, bronze medal for attaining third highest marks in BCom second year. Vaishnavi Verma. बेटा सामने And last but not the least, bronze medal for Neha Kumari for securing third position in BA. And Neha, you have to wait, as now we announce the much awaited item. And now we announce the much awaited award for Navin Ratna for the session 2024-25, and the recipient is Miss Neha Kumari for her all-round extraordinary performance in education, sports, co-curricular, extracurricular and social service arena. Many congratulations and best wishes for her future ahead. We are proud of you, Neha. Students, there is the information for you. You have to take the refreshment from room number 6. सर आपका चेहरा मैम कौन सर मैम का चेहरा दिख रहा है मैम का आपका स्वागत करें। Excellence Award for Young Researchers, Faculty Researchers and Innovative Research and Development Cell of our college. And this is to promote research and innovation in our institution. The assessment period was of 2 years from 1st January 2024 to 31st December 2025. And we proudly announce the 3 awardees. Dr. Neha Agarwal, Assistant Professor, Department of Chemistry. Dr. Sunita Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry. And Dr. Pratima Ghosh, Assistant Professor, Department of Commerce. They deserve a huge round of applause. Scopus Publications. She has organized several national and international conferences, including a DSC-funded international conference, Uttar Pradesh Higher Education Department, and her cumulative Scopus. Distinguished researcher specializing in phytochemicals and essential oils. Her development project, a professional influence, is qualified by prestigious global roles, including serving as ambassador for India for global climate and environmental politics. Her academic excellence is reflected in numerous publications, including research in driving sustainable policy and development. A very big round of applause for प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के भारत की परिकल्पना को साकार स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सादर आमंत्रित हैं सर, उद्बोधन है। भाई आज विनीता सिंह के द्वारा बहुत मंच संचालन शानदार तरीके से किया जाता है। जोरदार तालियां विनीता जी के लिए। प्रोफेसर का आवाज़ लगती ऐसी होनी चाहिए। प्रोफेसर दिखती भी है और लगती भी है। पर्सनालिटी से ना जाइएगा, होता है कभी कभी पर्सनालिटी से चले जाते हैं कि यार, लेकिन बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज नवयुग कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव में हमारे बच्चों का सम्मान समारोह, टीचर का सम्मान समारोह, सभी का जो को आज सम्मानित हुए को विशेष शुभकामनाएं, बहुत साधुवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बड़ी मुश्किल से कोई अवार्ड या कोई सम्मान मिलता है,
उसके लिए आपने बड़ी मेहनत किया होगा, बड़ा त्याग किया होगा, बड़ा तपस्या किया होगा। निश्चित है कि आपने बहुत सारी आराम तलब ज़िंदगी को हटा करके और मेहनत कश बने होंगे, तभी आपको अवार्ड मिला। इसके लिए बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। भाई हमारे साथी प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्रा जी, जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे अश्विनी बहुत सीधे साधे, सरल सहज अधिकारी, ऐसा वो बड़ा कम दिखाई पड़ता है। क्यों भाई अश्विनी जी? अधिकारी बड़े बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे सरल सहज हमारे मिश्रा जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारी श्रीमती श्री सुश्री शशि सिंह जी, जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय सेवा समिति के पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजकल सेवा कर रही है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति, पूरे प्रदेश पूरे देश में कैसे काम करना किया जाता है, अपनी सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित किया, ताकि हम हर क्षेत्र में, चाहे नारी के क्षेत्र हो, चाहे विकास के क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण क्षेत्र हो, चाहे मतलब अपने आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सब में आप लगातार लगे रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। मैं आपको वो साधुवाद बधाई देता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, हमारे विद्यालय में आपका आगमन हुआ है, बताया जैसे आपने, आपको वो साधुवाद। हमारी मेजर मनमीत सिंह कौर जी कहाँ हुई? एनसीसी को कार्यक्रम गई, वो बहुत अच्छा से मेहनत करती है लगातार। कई सालों से हमारे पहले आती थी कंबल वितरण करने, मैंने गरीब लोगों को इकट्ठा करते थे, पता नहीं कहाँ वितरण कर रही, लेकिन कर रही होंगी, मुझका पूरा विश्वास है। बच्चों को लेकर के मैं बहुत मनमीत कौर जी को वो साधुवाद देता हूँ। हमारी प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, जो यहाँ के प्रचार भी हैं, और हमको लगता है पिछले एक हफ्ते में हम लोग 3 बार बैठ चुके हैं। ये बड़ी बात है कि जो समाज के लिए लगातार काम करता रहता है वो दिखता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हैं, और हकीकत में ये हमारा नवयुग कन्या महाविद्यालय का ये खास बात है, जो इसका रचयिता या संरक्षक या इसका संस्थापक होता है, उसका प्रभाव पूरे विद्यालय परिसर में रहता है। निश्चित तौर पर जो विद्यालय जिस भाव से खोला जाता है, वो अपनी पहचान बनाता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसके बच्चे भी निकलते हैं। तो मैं सारे बच्चे और सारे प्रोफेसर को विशेष साधुवाद देता हूँ। यहाँ के प्रोफेसर से भी बहुत सरल सहज मेहनती कर्मशील और संस्कृति और संस्कारवान है। मैं ऐसे सारे प्रोफेसर को वो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ में, ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको सम्मानित किया गया है, अभी एनसीसी के कैडेट्स हैं, बहुत शानदार तरीके से मनमीत कौर जी लगातार काम करती हैं, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं, बच्चियों को भी मिले हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी मुस्कान जी बड़ा अच्छा सा गायन किया था, मैं मुस्कान जी को भी वो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। मैं 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि नेहा जी को, और डबल नेहा, इधर भी नेहा हमारी बहू भी है, ये बहुत प्यारी बेटियाँ है और बहुत मेहनत करती है, और एकाग्र मन से लगातार काम करती रहती है। अपनी फिटनेस में ध्यान रखती है पूरा, अपने सुबह मॉर्निंग वॉक करना, बहुत जल्दी बचने देने, तो बड़ी बात है। पूरा परिवार लेके चलती है, पूरा मोहल्ला हमारा को बड़ा इनका सपोर्ट करता, बड़ा धन्यवाद भी देता है, बड़ा सम्मान करता है। दूसरी नेहा जी को वो साधुवाद, विशेष साधुवाद, बड़ा मुश्किल होता है ऑल आउट चैंपियन बनना है। उसके लिए निश्चित है कि आपकी सरलता, सहजता और व्यापकता, मतलब हर जगह इत्रवत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते होंगे। जहाँ काम तहाँ हम, जब ये भावना आ जाती है, तो जहाँ पर आपको लगता है किसी भी चीज़ की कमी या किसी चीज़ की अल्पता दिखाई पड़ती है, वहाँ पर आप खड़े हो जाते हैं। और उसके लिए चाहे यहाँ की व्यवस्था का प्रकरण हो, और चाहे किसी बच्चे के प्रकरण हो, चाहे किसी टीचर का प्रकरण हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति का प्रकरण हो, जहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे, निश्चित तौर पर इस तरीके की पर्सनालिटी होना आपका विशेष साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आज जितने बच्चे सम्मानित हुए हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देते साथ में ये जरूर कहना चाहूँगा, ये जो प्रतिभा आपके अंदर है, इसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो अपने मन को मारना पड़ता है। आजकल बड़े गैजेट्स हैं, मोबाइल भी है, मोबाइल में रील हाथ में लग जाए, फिर क्या कहना, आपके मूड के अकॉर्डिंग में दिखाना शुरू कर देता है। जो हमारा AI भाई है, AI चीज़ जब दिखाना शुरू करते हैं, बड़ा आनंद आता है, और जब नहीं देखते हैं तो फिर लगता है यार थोड़ा और देख लें। सुबह उठते हैं पहले मोबाइल, हमारा ये नेचर बन चुका है। हम लोग कोशिश करें थोड़ा सा उसकी दूरी बनाएं, अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार पर। जब संडे हमारी छुट्टियां होती हैं तो बेटा बात नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, और खाल कर देंगे, और प्रोफेसर भी है ये ध्यान रखिएगा।
ये बड़ी कमी प्रोफेसर लोग जितने बैठे उनको पता होगा। कोई बच्चा बात करे तो लगता है नहीं, ये खड़ा करो। तो ये इस बात को ध्यान रखें। तो दो चीज़ें ध्यान रखें, जब इस तरह की कहीं पर बातें होती हैं या कोई वरिष्ठ आता है और अपने अनुभव शेयर करता है तो ध्यान रखें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो परपंची लोग होते हैं वो ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं। हम लोग उन्हीं की दोस्ती और कर लिए गलती से तो सारी ज़िंदगी खराब है, मतलब बेकार कर देते हैं। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि हमारे जो फ्रेंड सर्किल है वो किससे है, कौन है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फ्रेंड सर्किल पर, ये लाइफ में ध्यान रखिएगा। हमारे चाहने ना चाहने पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी कभी ना चाहकर बहुत सारे काम ऐसे कर डालना पड़ते हैं जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी पछतावा होता है। वो हमारी फ्रेंड की वजह से होता है और किसी की वजह से नहीं होता है। तो हमारे विचार बड़े पवित्र होने चाहिए। हम लड़की है, हमारी बेटी डॉक्टर पल्लवी है और हमारे गांव में मैं उस वक्त रहता था जब बेटियां पैदा हुई। उस गांव में पहले बेटियां पैदा होती थी, आज भी गांव में बेटी और बेटे में आज भी अंतर। शहर में अंतर कम हो गया। शहर में बेटी को आजकल व्यवस्था दे करके बड़े खुश होते हैं, लेकिन गांव में आज भी वो भिन्नताएं हैं, ऐसा नहीं खत्म हुआ है। प्रोफेसर साहब जितना बिहार बढ़ते जाएंगे वहाँ आज भी वो कहीं कहीं असमानताएं हैं। तो ये हम लोग ध्यान रखें कि उनको कैसे मजबूत किया जाए, वो आप पर डिपेंड करता है। हम लड़की हैं और लड़ सकती हूँ, लड़ने मतलब हर जगह पर, चाहे व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे अपनी आदतों, अपने विचारों, अपनी हैबिट्स से और अपने संस्कार से। हमको लगता है कि कोई नीचे छोटी बातें कर रहा है, जहाँ हमारे कर्म, हमारे भाव नीचे जा रहे हैं, पराभाव जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर बचना चाहिए। दूसरा, हम अपने टीचर्स की जितना सम्मान करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, टीचर का आशीर्वाद आपको सिखाता है। नॉलेज तो आजकल आपको गूगल चले जाइए, कहीं पर जाइए, साइड भरी पड़ी है। इनका आशीर्वाद जो डायरेक्ट आंखों से आंखों टच होती है, वो भी ये देखती है बेटी लगातार इतनी परिस्थितियां खराब होने, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये बेटी लगातार अपने फोकस कर रही है। वो जिनका आशीर्वाद होता है वो बच्चियाँ बड़ी बनती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कितने काबिल हो माने नहीं रखता, आप कितने संस्कार होने माने रखता है। वो माने रखता कि संस्कारित कितनी, आपकी संस्कृति कितनी मजबूत है, उससे आप बड़े बनेंगे। नॉलेज, पढ़ाई, एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है, इसमें दो रहने बड़ा बनने के लिए, लेकिन संस्कार उन सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो संस्कार हमारे बहुत प्यारे होने चाहिए, और जितने अच्छे आपके संस्कार होंगे उतने अच्छे भविष्य में बनने वाले। आज हमारी पर्सनालिटी क्या है, आज मैं किस घर से आती हूँ, किस वर्ण में पैदा हुई हूँ, ज़्यादा माने नहीं रखता। माने ये रखता कि आप कितने मेहनती हैं, कितने संस्कारी हैं, कितने अपने ऊपर समय दे रहे हैं। जो अपने ऊपर समय दे रहे हो राष्ट्र के सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मैं आज भी नेहा के बगल में नेहा पता है कि मैं लगभग 18 घंटे मिनिमम काम करता हूँ। जैसे पूछ लिया 6 बजे आप मिलेंगे और 1 से 2 बजे रात में आता हूँ। 6 बजे उठ करके सामने योगा प्राणायाम करता हूँ ईमानदारी से। तो आज भी 18 घंटे काम कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। 15 से 18 घंटे पिछले 50 साल से, मैं 62 ईयर का हूँ। 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, नहीं 12 साल की उम्र में। आज तक एक सिंगल छुट्टी नहीं लिया, सिंगल छुट्टी नहीं। दिमाग में छुट्टी है ही नहीं हमारे, 1% नहीं। और अनवरत काम किया, बगैर रुके, बगैर थके। ये भगवान की कृपा है कि 62 साल होने के बावजूद भी एक भी डिजीज नहीं, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, कौन सी बीमारी क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता, वो आगे भी नहीं पता चलेगी। कारण 18 घंटे काम करना सकारात्मक भाव से। हम लोग अपने ऊपर अपना समय नहीं देते, कोचा काची लगे रहते। कोचा कैसे सोचते हो दोस्तों, दूसरा कैसा है, दूसरा कैसी है, अगले बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात ही नहीं करते हैं, अपने परिवार के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। उस कुटुंब के लिए हम लोग जिए, उस कुटुंब के लिए बात करें जितना समय मिलता है। बाकी समय अपने आप को अपडेट करें। हमको ये देखना पड़ेगा, हम अच्छी पुस्तक, अच्छे मित्र और अच्छे वीडियो, ये हमको जब टच में रहेंगे, वो अच्छी बातें हमको अच्छी लगे। बेटा आप लोग पीछे करो, हेलो हेलो बेटिया आप लोग पीछे करो, यहाँ कोई ऐसा कोई अवस्था नहीं बेटा, बिल्कुल पीछे। तो किसी बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग अपने ऊपर जो समय खर्च करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है अच्छे वीडियो, अच्छी पुस्तक, अच्छे मित्र
और अच्छा गार्जियन जो हमारा कोई एक आदर्श हो जिससे मैं बैठ कर खुल के बात कर सकूं, एज का बैरियर तोड़ करके फ्री माइंड से मैं बात कर सकूं या उससे हम एडवाइस ले सकूं। जब ये हमारे अंदर भाव होगा तब हम अच्छे बनने के प्रवृत्ति में रहेंगे। और अच्छी बातें जब अच्छी लगे वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति, वरना अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। हमको सब पता है, सीधा फंडा है। और अपने पेरेंट्स को गैजेट्स अच्छे नहीं चला पा रहे हैं, अच्छा मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, दादा दादी को ओल्ड मिला देते हैं, इनको कुछ नहीं आता। कल्पना करें कि आज वो जिस परिस्थितियों में आपकी मम्मी को, आपके पापा को पाल पोस के बड़ा किया, और कितनी कठिन परिस्थितियों में, क्या कभी इस बात के लिए आपने सोचा है? एक बार दादी से पूछो, दादी अब हमारी एज में थी तो अब क्या करती थी, कैसे रहती थी, कैसा माहौल था? अपने पापा से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो, तब आपको पता चलेगा कि संघर्ष से जूझ करके यहाँ तक पहुँचे। उनकी जब संघर्ष की कहानी सुनोगे तब आपको उस पर विचार करना कि आज भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, फिर भी मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी आपके मम्मी पापा और दादा दादी खुश हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, आप विश्वास करें, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग मारे नहीं जाते थे, कूटे जाते थे। जितने बच्चे होते थे स्कूल में कुटाई, घर में बोल दो कि टीचर ने मारा तो और कुटाई, और पड़ोसी नात रिश्तेदार, आप समझ रहे हो ना, जो आज वो बताता था, मुंह से बात नहीं करता, बताते सब थे। और जो मिल जाता तो बता देते थे, कोई डंडा से, कोई लाठी से, कोई ऐसे, कोई थप्पड़ से, कोई ऐसे, तो पकड़ बाल नीचे झुका के 10-20 गुद्दा, छोटी बात थी, बड़ा आनंद आता था। टीचर अगर मार रही है 10-12, हमको मान लीजिए सबको 5-5 थप्पड़ पड़े और हमको गलती से भूल के 4 पड़ गए या रियायत कर दिया, बड़े खुश कि हमको 4 पड़े, अगले 5 पड़े, मतलब ये खुशी का आनंद होता था। तो हम लोग इस बात का आज खुश नहीं रह पा रहे हैं। हमारी स्किन कैसी है, हमारी हाइट कैसी है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे चिन कैसी है, हमारी नोज कैसी है, हमारे लिप्स कैसे हैं, इसी में परेशान है। आप कल्पना करो, ये सारी चीजें किसकी दी हुई? भगवान की। जब भगवान की दी हुई चीज है, उसमें जिस पर आपका बस नहीं है तो उसमें चिंता किस बात की? आपको खुश होना चाहिए कि आप देख भी अच्छा रहे हो, सुन भी अच्छा रहे हो, चल भी पा रहे हो, और समझ भी पा रहे हो। आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तो लड़कियों के अंदर हम जितने सुंदर उससे और सुंदर बनने में परेशान है। आप तक यही नहीं सुन पाए। अच्छा मान लो कोई लड़की सुंदर है तो उसे और सुंदर, फिर और सुंदर। हम जरा बिल्कुल सावली सी लड़की उसको देखो, जैसे हम काले काले हैं, करिया करिया, तो हम जब छोटे थे तो हमको लगता था बड़े सावले हैं, बड़े काले हैं, ऐसे ऐसे करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे ईमानदारी से। फिर एक बार ऐसे गांव में बैठे थे, क्लास 4th में या 5th में पढ़ रहे थे, तो गांव से चर्चा कर रहे थे, अरे भाई गांव में हमारी सबसे अच्छा लड़का कौन है, सबसे सुंदर लड़का, सबसे अच्छा लड़का कौन है? तो सब गाँव 20-25 हमारे दरवाजे पर प्लेन कार्ड होते थे गर्मियों में, सब लोग बहुत चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते सब लोगों ने किसी कोई स्किन को लेकर के, मैक्सिमम लोग स्किन को लेकर के लोगों ने चर्चा किया। फिर एक व्यक्ति ने कहा नहीं, सबसे सुंदर पवन है, हमारा नाम पवन है, मैं बता दूं कि सबसे सुंदर पवन है। तो हम देख रहे हैं ऊपर नीचे, तो हम सुंदर कहाँ से हैं? हमको डाउट सुंदर है कहाँ से? तो फिर लोगों ने, जो जिस व्यक्ति ने बताया, उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से चर्चा पर चर्चा कर बताया कि सबका सम्मान करते हैं, हमारे दरवाजे कुआं था, जो भी हमारे से बड़ा होता था, कोई भी चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको पानी भर देता था। दरवाजे के सामने वाला हमारे दरवाजे पर एक बड़ा सा चक्रोट था, गलियारा, उस गलियारे का मैं झाड़ू लगाता था, वो सार्वजनिक था, हमसे कोई कहता नहीं था, हम स्वयं से लगाते थे। तो 2-3 बातें उसने गिनाई कि सारे लोगों ने हमको वोटिंग करके और बता करके और ताली बजा कर हमारी बधाई दी कि सबसे सुंदर सबसे बढ़िया कौन है। वो कॉन्फिडेंस था, वो भरोसा था, हम उसके 10-11 साल रहेंगे, और तब से अच्छे काम में लग गए कि नहीं अब हमको अच्छा बनना हो, अच्छे हैं तो अच्छे और बनने के लिए मैं क्या करूँ। तो जो लोग अच्छे और अच्छे बनने कैसे बन सकते हैं? कोई बुरा है ही नहीं, हम अपने आप से बुरा मान लेते हैं। हम छोटी सी सेल्फी लेते हैं, मोबाइल पर किसी सोशल मीडिया डाल देते हैं, 500 लोगों ने आपकी तारीफ़ किया, बहुत बहुत तरह तरीके की तारीफ़ किया, जो जैसा सोचता वैसे तारीफ़ करता है। अब किसी 2 लोगों ने चुड़ैल लगती हूँ, अब 2 लोगों ने चुड़ैल लगती हूँ, अब हम 500 लोग हमको जो तारीफ़ किए हैं, हम चुड़ैल लगते हैं, इसी में परेशान हैं। अब फिर हम देख रहे हैं कौन कह दिया, कैसे कह दिया, हम परेशान हैं। हम 50 उठाने भूल गए, 2 को लग के हम लगे रहते हैं, ये बड़ी मुश्किल है।
भाई मैं जैसी हूँ, मुझसे अच्छा आकलन कोई करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं। ये सारे लोग समझ लें, चाहे हमारे प्रोफेसर लोग हों चाहे आप लोग हों, कोई नहीं कर सकता आपके अलावा आपका आकलन। वो हमारी ननद है, हमारी भौजाई है, हमारी पड़ोसी है, हमारी चाची है, हमारे जेठ हैं, हमारे ससुर हैं, वो अपने अकॉर्डिंग तो आकलन करेंगे दूसरे के द्वारा सुनी सुनाई बातों से। और कभी कभी आपने किस वजह से कौन सा काम किया है, किस वजह से क्या बोला है, ये उनका नजरिया है, ये आपका नहीं है। आपके भाव अलग हैं, आपके भाव पवित्र हैं। वो सोच क्या है अपने अकॉर्डिंग आपके बारे में कोई भी आपको पास कर देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। महिला सबसे ज्यादा से परेशान होती है कौन क्या बोल रहा है। हमारे भी ऐसा नहीं, हमारी भी पत्नी भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी अम्मा भी अभी 5-6 साल पहले एक्सपायर हुई। तो हमें देखता था कि बोल क्या रहा है, इसी में सब लोग परेशान रहते हैं। ये बड़ी मुश्किल बात है। जो बोल रहा है उसकी समझ की बात है। मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अगर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों के द्वारा कमेंट्स, लोगों के द्वारा कही हुई बातें हम पर, उस पर ज़्यादा विचार न करके रोज अपने आप को अपडेट करें। हम हर दिन हर पल अच्छे बनने हैं या बुरे बनने हैं, हम बीच में नहीं हैं। ये लाइफ में ध्यान रखिएगा। हम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, हम समान हो ही नहीं सकते, चाहे बिजनेस में हो और चाहे आपके नॉलेज में हो और चाहे आपके पर्सनालिटी में। हम घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, दोनों से एक ही हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करें रोज हर पल अपने आप को अच्छे बनाने की प्रवृत्ति में डालें। माने समाज में सोशल मीडिया इतना बुरा है कि अब बुरा तो कर ही नहीं रहा। बुरा करने के लिए तो सब लोग घूम ही रहे हैं। सब तलवार लेकर घूम रहा है, कोई बल्लम लेकर घूम रहा है, कोई तोप लेकर घूम रहा है, कोई मतलब बड़ी बड़ी बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी बौछारें उससे होती है, अपरवार किए जाते हैं। ये तो समाज लेके घूम ही रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डिपेंड करता है उनसे कैसे बचा जाए। तो आप पूरा फोकस अपने ऊपर करें, अपने एजुकेशन पर करें, अच्छे करियर, अच्छे नेचर, अच्छे बिहेवियर के लिए काम करें और निश्चित तौर पर अच्छी कामयाबी के लिए अपने मम्मी पापा का संघर्ष, अपने दादा दादी का संघर्ष, उससे आप कम ही संघर्ष करें। ये ध्यान रखिएगा। जितना वो कर चुके हैं उनके 1/4 1/10 में नहीं कर पा रहे, वो इतना संघर्ष करें। ये महिलाएं बैठी, इनको सब ये इनकी कभी कभी सास ये मतलब बहू रह चुकी है, और बहू रहने पर एक आध को सब बुरा न मानिएगा, एक आध को छोड़ करके या 2-3-4 को छोड़ करके मतलब 10% छोड़ कर 90% को बहुएं और सास जो होता है, जो नेचर होता है वो बहुत बड़ा नेचर होता है। बहुत नहीं नेचर मिला तो सास ननद मिल गई, ननद नहीं मिलेगा तो पड़ोसी मिल गया, पड़ोसी आके वो कमेंट पास करके चला जाता है, कोई रिश्तेदार आता है वो कमेंट पास करके चला जाता है। कैसे और आप बोल भी सकते थे, चाहे जितना सक्षम हो, चाहे बड़े पढ़े लिखे हो, चाहे बड़े काबिल हो, कोई बोल नहीं सकता है। ऐसे रिश्ते होते हैं। तो बर्दाश्त करने क्षमता मैं आपको प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को, और बर्दाश्त करना ही आपको महान बनाता है। ध्यान रखिएगा, हम जितने सहनशील हैं वही आपकी महानता की पहली निशानी है, वो पराकाष्ठा होनी चाहिए। ये बैठनी सही। हम लोग सहनशील बने, सही नहीं बने। हम लोग तुरंत जवाब देने के बिल्कुल लग जाते हैं कि नहीं ये कैसे बोल दिया, कौन बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। ठीक है, ये उसकी समझ है। जब समय आएगा तब अपने आप समझ जाएगा, समझ जाएगी। इस बात को लेकर के काम करें। अपने एजुकेशन सेक्टर में हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, उसके लिए मैं कितना काम करती हूँ, ये आप डिपेंड करता है। ये लाइफ पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं 15 घंटे काम कर सकता हूँ या 18 घंटे आज भी काम कर सकता हूँ 62 साल की उम्र में, तो आप क्या कोई 12 घंटे काम करता है या 12 घंटे अपने लक्ष्य के प्राप्त के लगातार अनवरत किसी ने काम किया? कोई लड़की बताएगी? 12 घंटे ईमानदारी से रोज। अब कल्पना करें, 12 घंटे काम करना आसान नहीं होता है। बहुत सारे झंझावत, बहुत सारी अपनी जो हमारी एक हैबिट्स होती है, हमारी जो खुशियाँ होती है, बहुत सारे हमारे जो पल होते हैं, वो खुशियों के पल होते हैं, उनको कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मैं चाय बेच कर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अगर मैं सब्जी बेच कर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आज हमारे विद्यालय में 17,000 बच्चे, 3000 फैकल्टी, 20,000 लोग हमेशा रहते हैं। हमेशा
हमारे पास ITS भी होंगे, हमारे पास IM से भी होंगे, हमारे पास पूरा ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे छोरों से, बहुत सारे स्टेटों के प्रोफेसर्स अपने देख रहे हैं, अच्छा सा अध्यापन कर रहे हैं और अच्छा साथ में एजुकेशन सेक्टर में जाकर के, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट लेकर के, वो सब में अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय हो गया है तो उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और पराधीन सपने सुखना ही, ये हमारे तुलसीदास जी बहुत पहले कहे गए थे। आज तो बहुत सारे युग बीत चुके हैं, लेकिन हमको जोर ध्यान रखना चाहिए कि पराधीन सपने सुखना ही, मतलब आप चाहे कितने बड़े काबिल हो, चाहे कितने बड़े पैसे वाले हो, चाहे कितने बड़े सुंदर शुद्ध भाषा में हो, तो आपको लगता है कि हम जिंदगी ऐसे गुजरेगी, बिल्कुल नहीं गुजरेगी। इसलिए अपने ऊपर काम करें, कम से कम 12 घंटे तो काम करना चाहिए। काम करना चाहिए नहीं काम करना चाहिए? काम करना चाहिए नहीं काम करना चाहिए? तो 12 घंटे कौन बच्चियाँ काम करेगी? आप देख रहे दूसरों की नौकरी भी है। जिंदगी आप जीने जा रहे हो, पड़ोसी जिएगा। आप जिएंगे ना, तो आप जिएंगे तो अपना हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, भगवान देख रहा है, ध्यान रखना। तो 12 घंटे वर्क करेंगे ना, अपना समय अपने पर खर्च करेंगे ना, ईमानदारी से खर्च करना। दुनिया में माई के लाभ को पैदा नहीं आपको रोक, किसी भी तरीके से रोकिए, ना पैसे ना कोई हालात किसी तरह को रोक नहीं पाएगा। अच्छे बनेंगे क्या? ईमानदारी से अपने लिए काम करना बस। मैं सारे प्रोफेसर को बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं एक बार प्रोफेसर मंजुला मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने बच्चे आप प्रतिभागी यहाँ पर आज हैं और जितना सम्मानित किए गए हैं, इस सारे बच्चों को और सारे प्रोफेसर को और हमारे NCC कैडेट को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने बहुत शानदार अभी आपने प्रदर्शन किया। मैं सारे बच्चों को आमंत्रित करता हूँ कि अगले संडे को मंजुला मैम पहले बात करें, बात करें, मैं बात करें। प्रोफेसर बड़ी छूट है। तो होता क्या है कि बात कर ले। अच्छा बता दें आपको, आप बिल्कुल ध्यान से सुन जाइएगा। हम बता फोकस करके नहीं बात करते हैं, ऐसे मज़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे प्रोफेसर साहब कोई बात नहीं, भाई करवा देना, वो टेंशन नहीं लिया करो, हो जाता है। गलती तो जानबूझ गलती नहीं करो तो टेंशन नहीं लिया करो। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर आपको जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहे हो तो आप उसका प्रेशर अपने ऊपर नहीं लोगे। बात समझ रहे हो ना हमारी बात? किसी भी लड़के के द्वारा, किसी भी के द्वारा कमेंट पास किया जाता है, कोई छेड़खानी करता है, तो गलती किसकी? गलती किसकी? लड़के की। और प्रायश्चित कौन करता है? लड़कियां करती। ये गलत, ये गलत नहीं, गलत 100% गलत। तो आप और आपके फ्रेंड सर्किल ये बात ध्यान रखिएगा, जो गलती करे वो उसको भुगता हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं। अपनी मम्मी पापा से कॉन्फिडेंस रखवाजी से बात करना, आँख माथ डाल करके। तो मैं ये काम करिएगा इन सारे प्रोफेसर को, तो मंजुला मैम आप ये टेंशन में आ गई, अभी कहीं नहीं ले पा रहे हैं। ये यही ज़िंदगी में जिया हूँ, इसीलिए मैं प्रोफेसर प्रेशर नहीं लेता हूँ। ठीक है, जो हो गया तो हो गया, चलो हो गया आपकी बात। अब सारे प्रोफेसर आपके, सारे ये जितने आपको सम्मानित किया है और सारे NCC कैडेट और जिनको और अवार्ड मिला है, सबको अगले संडे को मैं सुबह सुबह जितने बजे होता है बस भेज देंगे और यहाँ से बढ़िया शानदार चंद्रकानी मंदिर दर्शन करेंगे, वहाँ शानदार प्रसाद खिलाएंगे। प्रसाद खाने के बाद में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सबका बेहतरीन लंच होगा और साथ में हम भी लंच करेंगे और मूवी देखने का समय होगा। बढ़िया शानदार एक मूवी दिखाएंगे, बहुत बड़ा थिएटर है, वो मज़ा आएगा आप लोग को। और सारे काम चाहे अगले संडे और चाहे उसके अगले संडे, ठीक है बेटा, चाहे ये संडे आने वाला हो चाहे उसके अगले संडे, लेकिन ये 2 संडे को अपने मैनेज कर लेना। और फिर कहोगे हम अगले साल आएंगे, पता लगा कि आपको भूल ही गए, तो ये नहीं होना चाहिए। और साथ में भाई साहब दूर रहेंगे, फोटो का बात बढ़ रही है, बड़े तालियां बजाने के लिए तो मैं सभी प्रोफेसर्स को, सभी बच्चों को बहुत साधुवाद को धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना समय, जैसे वाजपेयी आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे नेचर है मैम का, तो तालियां बन के बहुत अच्छे नेचर। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ा ध्यान से सुना। आज हमको जाना था, वरना भी और मैं देख रहा था कि कुछ प्रोग्राम भी है, उन प्रोग्राम वाले मान सबको साथ लेते आना और अच्छे लगेगा। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। एक बार भारत माता की जो बोलेंगे, देखिए बच्चे बोलती कैसे हैं, बोले भारत माता की, वो दोनों मुट्ठी मारो, हाँ रखो नीचे, हाँ अब बोले भारत माता की, भारत माता की,
जय हिंद। वाह क्या बात, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने गोरखपुर बस्ती क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर मिश्रा को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर पारदर्शी व्यवस्था और नकल विहीन परीक्षाओं के आयोजन में उनकी सक्रियता के लिए जाना जाता है। आप बॉटनी के विशेषज्ञ हैं। चीन सरकार से आपको फेलोशिप प्राप्त है। आपने हंगरी में भी शोध किया है। आप एक प्रेरक शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हैं। उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रण सर। क्या विनीता मैडम, नवयुक्त कन्या महाविद्यालय के इस वार्षिक एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर अभी हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, साथ में समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी बहन आदरणीय शशि मैडम, इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैडम, बाहर से आई हुई हमारे अध्यक्ष जुझारू छात्र संघ की पदाधिकारी प्रोफेसर अंशु केडिया मैडम, इनकी उपस्थिति हर प्लेटफार्म पर बड़ी जोरदार होती है। अभी तक हमारे बीच में दो प्राचार्यगण और उपस्थित है, प्रोफेसर रचना मैडम, बीना राय मैडम, उपाध्याय सर तथा इस महाविद्यालय की IQAC की कोऑर्डिनेटर अभी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, कोतवाल मैडम, शुक्ला मैडम इधर दिखाई पड़ रही हैं और साथ में गीताली रस्तोगी मैडम तथा इस महाविद्यालय के प्राध्यापकगण तथा प्यारे बच्चों। इस महाविद्यालय में मेरा आज तीसरी बार आगमन हुआ है, लेकिन हर बार एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। पहली बार मैं इस जहाँ लखनऊ में आया तो पहली बार मंजुला मैडम ने अपने काले में बुलाया और आया। उस दिन मेरी मीटिंग थी, 5 मिनट में आया, बुके लिया और 2-3 टैबलेट हम लोग बांटे, फिर निकल गया। दूसरी बार नेहा मैडम के कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिला, सोचा कि मेरा विषय है केमिस्ट्री, लेकिन इतने लोग हो गए कि मैं फिर उधर चला गया। अंतोगत आज हमको मौका मिला है वार्षिकोत्सव में यहाँ से यहाँ आने के लिए। इस महाविद्यालय से मेरा गहरा नाता इसलिए है कि जब मैं लखनऊ में ज्वाइन किया तो पहली बार यहाँ आने का मौका मिला और जितने ये चेहरे हैं सभी लोगों से मैं परिचित हूँ और सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि समर्थ पोर्टल लागू हुआ था। कई ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन मेरे समय में हुआ, तो मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कार्यक्रम जो इस महाविद्यालय के संस्थापक हैं दीनदयाल जी, उनके उस दिवस पे मनाया जाता है। मैं पहले, लेकिन आज विलम्ब हो गया इस बार, लेकिन मैं पहले उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आपसे आकांक्षा भी करता हूँ, आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता हूँ और आश्वासन भी देना चाहता हूँ अपने परिक्षेत्र के तरफ से कि सर, जिस उद्देश्यों के लेकर आपने इस महाविद्यालय की स्थापना की है, वह उद्देश्य आज इस प्रांगण में परिपूर्ण हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। ये आपकी आशीर्वाद और आकांक्षा है। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय चले गए। जैसा कि इस महाविद्यालय में सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो दिखाई पड़ती है, सही है, NCC कैडेट्स जब भी आए बेचारे, ये बच्चियाँ गेट पर हमेशा तत्पर और तैनात मिली हैं, चाहे मैं पहली बार आया हूँ चाहे आज आया हूँ। इसके लिए मैं उन बच्चियों के साथ इनकी जो कमांडेंट हैं कौर मैडम, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है। उनके एक विद्यार्थी, अभी उनको पता चला, अंजलि वाजपेयी शायद नाम है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं महाविद्यालय परिवार अपने परिक्षेत्र की तरफ से तुमको बेटा मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आयुषी शुक्ला यहाँ पे आई थी अभी, उन्होंने मेडल लिए। आयुषी, आपको भी बधाई। इसी तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चलती जाओ और अपना नहीं, नवयुक्त कन्या का नाम ऊपर करती जाओ। और आज तो दिन था नेहा के बहारों का, चाहे नेहा संपूर्ण व्यक्तित्व की नेहा उधर बैठी हो, चाहे रिसर्च शोध की नेहा इधर बैठी हो। मैं नेहा, दोनों नेहा को बधाई देना चाहता हूँ शिक्षक के साथी से।
कि आप लोगों ने अपने महाविद्यालय का नाम और सम्मान बढ़ाया। मैं नेहा मैडम के कार्यक्रम में आया था। इनकी किताबें, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। इनकी मैं सारी किताबें उठा ले गया एक दिन, इसलिए उठा के ले गया कि मुझे एक विकसित भारत के कार्यक्रम में मुझे दिखाना था कि हमारे परिक्षेत्र के शिक्षक कितना काम कर रहे हैं। जब मैं ले गया, इनकी किताबें मैंने लगा दी, सब लोग कहे सर ये किताब हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। हम कहे किताब तो उनसे मैंने उधार मांग के लिया है, अगर मैं दे दूँगा तो फिर मैं नेहा को जवाब का दूँगा। ये मेरे कहने का मतलब है कि उनकी इतनी अच्छी किताबें हैं। अगर विज्ञान में आपको लिखना है, पढ़ना है, तो वह किताब लिखिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, और नेहा ने काम कर दिखाया है। मैं नेहा को बधाई देना चाहता हूँ। उनके साथ ही उनके दूसरे सहयोगी हैं, सुनीता साय, सुनीता मैडम नाम है इनका, और ये गोरखपुर से हैं, इसलिए मेरा सीना और चौड़ा होता है। आपको भी आज अवार्ड मिला, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कॉमर्स की घोष मैडम थी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मैडम आप लोग के ही दम पे मंजुला मैडम आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपका महाविद्यालय केवल एक फील्ड में नहीं, जैसे इतने पेटेंट आपके पास हैं, इतनी किताबें हैं, अभी आपको 3 प्रोजेक्ट से मिले, ये सब आप लोगों के मेहनत का प्रतिफल है। मैं पूरे महाविद्यालय को आज के अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ और आपका सम्मान करना चाहता हूँ। जब बच्चे यहाँ पे सम्मानित हो रहे थे, एक चीज़ हमको बहुत अच्छी दिखाई पड़ी। बच्चे सम्मानित हो रहे हैं इधर, लेकिन उत्साह उधर बिमला की तरफ से आ रहा है। इधर नीतू मैडम बैठी थी, शायद दिखाई नहीं पड़े, उधर से उत्साह आ रहा है। नेहा उत्साहित हो रही हैं, उनके विद्यार्थी सब सम्मानित हो रहे थे, तो उनकी तालियां, उनके दिलों की धड़कन बढ़ रही थी। ये था लगाव विद्यार्थी के साथ शिक्षक का। जिस दिन आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे, उस दिन आपको लगेगा कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा यहाँ सम्मान पा रहा है, वो सम्मानित नहीं हो रहा है, आप सम्मान। तो बच्चे को ये सोचना चाहिए कि ये सम्मान आपका सम्मान नहीं है, आपके गुरुजन का सम्मान है, आपके अभिभावक का सम्मान है, ये आपके परिवार का सम्मान है। जो हम लोग अपनी परंपरा में जानते हैं कि परिवार वह इकाई है, उसके सम्मान के बाद गुरुजन का सम्मान आवश्यक है। तो ये इस महाविद्यालय में भावना आपकी एक है। निश्चित मैं जानता हूँ आज आपका उत्सव का दिन है, अभी बहुत से कार्यक्रम होने हैं। उत्सव तभी माना जाएगा जब आपके अंदर उत्साह हो। आज निश्चित ही मेघा का सम्मान होगा, परिश्रम की पहचान होगी और सृजनात्मकता, जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, जैसे नेहा होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप में इस महाविद्यालय से उखड़ के निखर के आई हैं, उसी तरह आप लोगों में भी आप लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा बस एक कोट करना चाहूँगा। महात्मा गांधी को मैं आज के समय याद करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि आपके पास विज्ञान है तो उसका उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए, वो है मानवता की सेवा। यदि आपका विज्ञान, यदि नेहा का रिसर्च, सुनीता मैडम का रिसर्च अगर वो मानवता के काम में नहीं है तो कोई वो रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, पंचतंत्र की कहानी सुनाना चाहूँगा। 4 दोस्त थे हमारे, देखिए त्रिवेदी मैडम भी हैं, इनका नाम हमेशा बदलता रहता है। मैं इनको कभी शुक्ला नाम से जानता हूँ, कभी शर्मा नाम से जानता हूँ, और आज मैं त्रिवेदी मैडम के नाम से जानता हूँ इनको। ये हमारे मित्र की बहन है, बाद में यहाँ पर मुलाकात हुई। मेरा ये कहना था कि विज्ञान पंचतंत्र की कहानी ये है कि 4 मित्र गए, उनको गुरु ने शिक्षा दी कि एक को कहा कि भाई आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना लेंगे, दूसरे ने कहा कि उसमें जान डाल लेंगे बाग में, और तीसरे ने कहा कि आप इसको जिंदा कर देंगे। तीनों सीख के आए तो पहले ने कहा मैं अपने ज्ञान का टेस्ट करूँगा, तो चौथा जो था वो कहा भैया ज्ञान का टेस्ट मत करो, अगर बना दोगे तो कहा नहीं मैं करूँगा। उसने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरे ने इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया, तीसरे ने कहा कि मैं इसमें जान डालूंगा, चौथे ने कहा जान मत डालिए, अगर शेर के अंदर आप जान डाल देंगे हम सबको खा जाएगा। कहा आप लोग अपने ज्ञान का टेस्ट कर लिए और मैं अपने ज्ञान का टेस्ट ना करूं? कहा मैं करूंगा। उसने अपने ज्ञान का टेस्ट किया और क्या हुआ होगा आपका नतीजा समझ सकते हैं। याद करिए विश्वामित्र को कि जब जनक जी का धनुष कोई नहीं उठा पा रहा था तो चाहते राम तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते थे, जाके कहते कि मैं उठा लूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब समस्या आई जनक पे कि कोई उठा नहीं पा रहा है, तब गुरु विश्वामित्र के कहने पे
जब समस्या आवे, जब आपका संकट आवे, उस समय उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो उसी तरह से भी आपको अपने विज्ञान का प्रयोग तभी करना है जब मानवता के लिए काम करें, किसी समस्या के समाधान के लिए काम करें, न कि मनोरंजन के लिए। मैं जानता हूँ प्रकृति के साथ साइंस होता है, लेकिन आजकल कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि देखिए हो क्या रहा है, हम प्रकृति के अगेंस्ट में रिसर्च कर रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं कि पौधे को टेढ़ा मेढ़ा बोनसाई बना दे रहे हैं, जड़ उसकी छोटी कर दे रहे हैं, पत्ती टेढ़ा कर दे रहे हैं, जड़ काट कर दे रहे हैं और घर में रखे, ओह दिस इज नाइस बोनसाई। बरगद बेचारा बाहर प्रकृति में खिलने वाला, बड़ा होने वाला, घर में उसको रखा जा रहा है काट पीट। तो प्रकृति के साथ आप प्रेम करें। कभी गुलाब का फूल हरे पे आपको लाल ही अच्छा लगेगा, सरसों के पीले फूल हमेशा हरी पत्ती पे ही अच्छे लगेंगे। तो प्रकृति ने इतना चीज़ दिया है, हमको प्रकृति के साथ काम करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था संपदा हो अगर आपके पास तो सेवा का भाव रखें। अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप नैतिकता के साथ राजनीति करिए। याद करिए एक राजा, जब उसे कहा गया कि दूसरे राजा के साथ क्या सलूक करना चाहिए, तो उसने बड़े अच्छे से जवाब दिया था कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, वैसा ही सलूक करना चाहिए। तो आप लोग बच्चों, आप लोगों को भी एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, इस बात से सीख लेनी चाहिए। दूसरी चौथी बात उन्होंने कही थी ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान है तो वह ज्ञान का उपयोग आपका चरित्र के निर्माण के लिए होना चाहिए। अगर ज्ञान है अब चरित्र नहीं बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग साइंस के लोग, हम लोग कहते हैं ज्ञान तपदान। ज्ञान क्या है? पहले होती है तपस्या, हार्डवर्क, फिर होता है उसका मंथन, उसमें से निकलता है ज्ञान, और जो ज्ञान मिले उसको दूसरे को दे दो, दान। यही हमारा उद्देश्य है, ज्ञान तपदान। इसी पे हमको वाणिज्य करिए, नियम से करिए। आज मिलावट कितनी बढ़ती चली जा रही है, उनको रोकने की आवश्यकता है। अगर किसी की पूजा कर रहे हैं तो पूजा में त्याग आना चाहिए, आपके अंदर उसका त्याग होना चाहिए। तो ये सब महात्मा गांधी साहब ने कहा था, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज गुरु लोग, जैसे आपका मैं मोनोग्राम देख रहा था, कितना बढ़िया मोनोग्राम आपके महाविद्यालय का, विद्या ददाति विनयम। समस्या कहाँ पे? विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। समस्या क्या हुई? आज हम लोग किस दौर में हैं? हम लोग चाहते हैं बस विद्या लिए, पात्रता काटिए, डायरेक्ट आप धन पे आ जाइए और उसके बाद और कुछ मत सोचिए। तो जब तक ये सीक्वेंस अपने महापुरुषों ने बनाया था, इस सीक्वेंस से आप करेंगे तो निश्चित आपको सुख मिलेगा। और यही भारतीय फिलॉसफी का है कि अंतोगत्वा आपको सुख मिले, पढ़ाई से सुख मिले, चाहे ज्ञान से सुख मिले। तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको वह जो प्रोसेस दिया गया है। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। मैडम हमेशा कार्यक्रम में जाती रहती हैं। तो ऋषि मुनि करते क्या थे? ऋषि मुनि अपने अनुभव के आधार पर कोई फिलॉसफी थ्योरी देती थी और उस थ्योरी को आज साइंस प्रूव कर रहा है। तो ये जो ज्ञान भारत को मिला है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उन ऋषि मुनियों की ज्ञान परंपरा है, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर प्रकृति को देखकर, याद करिए चौल ऋषि को, चौल ऋषि ने क्या किया? 42 हर्ब्स को मिला के ऐसा केमिकल बनाया, चौलप्राश बना दिया, जो उसमें यौवन का प्रतीक हुआ करता था। तो इस तरीके की हमारे पास ज्ञान परंपरा को आगे बढ़े। एक बार आइंस्टीन ने कहा भी था कि अगर भारत में ये न्यूमेरिकल प्लानिंग नहीं होती है गणना करने वाली, तो शायद विश्व इससे अपरिचित ही रहता। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको नहीं करना चाहूँगा, बस केवल गर्व करना सीखें कि आप अच्छा कर रहे हैं। मैडम अभी हमको कैक्टस मिला तो मैडम ने कहा कैक्टस नहीं देना चाहिए। मेरा कहना है मैडम कैक्टस ही देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि कैक्टस ही एक ऐसा पौधा है, और पौधे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं, लेकिन कैक्टस ही है जो जितने भी विषम परिस्थितियाँ हो, बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो ये प्रतीक है कि कोई भी परिस्थिति आवे, आपको खड़े रहना है, डटे रहना है, चलते रहना है, ये कैक्टस है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको करनी होगी। मैं बस कहूँगा कि आप लोग आज अपना उत्सव मना रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा, और आपके जब कार्यक्रम होंगे और अच्छा लगेगा। मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, कितना मज़ा आया आप इसको तौल नहीं सकते। 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, आधा लीटर किसी यूनिट में नहीं तोल सकते। बस इतना कहेंगे बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत 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 अच्छा लगा, बस ऐसा ही कह सकते हैं। तो वह चीज़ जो किसी यूनिट पे नहीं तोली जा सकती है, यूनिट पे नापी नहीं जा सकती, वह होता है आनंद और सुख। जब तक आप पढ़ें, आनंदित रहें, सुखी रहें, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपको देना चाहूँगा।
एक मैं कथा कहता हूँ, थोड़ा सा छोटी सी है, आप लोग जानते होंगे, खरगोश और कछुए की कथा। पहले आपने सुना होगा कि खरगोश कछुए में दौड़ हुई, कछुआ जीत गया। ये सिंपल है। तो ये आपको नतीजा देता है कि अब आप स्लो चले लेकिन हार्ड वर्क हमेशा करते रहें तो एक दिन जीत आपकी होगी। लेकिन खरगोश तो तेज था ही, उसने सोचा कि मैं हार क्यों गया, कहना ना फिर से दौड़ होगी। फिर दौड़ हुई, इस बार खरगोश सजग था, खरगोश जीत गया। तो ये बताता है कि तेज हो तो हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपकी हार भी हो सकती है। फिर दोनों ने सोचा, कछुआ ने कहा कि मैं पहली बार जीता था, अब मैं हार गया, अब क्या क्यों हारा। तो फिर उसने कहा फिर दौड़ होगी। क्या अब दौड़ यहाँ नहीं होगी, दौड़ पानी में होगी। अब पानी में दौड़ हुई तो कछुआ जीत गया, खरगोश आ गया। यानी आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ पे आप काम करिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। फिर दौड़ हुई, क्या नहीं ऐसा नहीं होगा, अब आधी दौड़ जमीन पे होगी, आधी दौड़ पानी में होगी। दोनों घबरा गए, अब क्या होगा। तो खरगोश जब दौड़ने जा रहा था, कछुआ खरगोश दौड़ा था, तो कछुए का भैया आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको नदी तक ले चलता हूँ। वहाँ नदी तक ले गया। अब कछुए ने कहा अब मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको नदी पार कराता हूँ। ये उद्देश्य होना चाहिए महाविद्यालय का कि सबका साथ सबका विकास, सभी लोग मिल के जब काम करेंगे। किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी की जूलॉजी अच्छी है, किसी की बॉटनी अच्छी है। जब मिल के आप करेंगे, क्योंकि आप ये ना सोचे कि आप इंडिविजुअल जीतने आए हैं, आप इंडिविजुअल नहीं जीतने आए हैं, आप नवयुग कन्या महाविद्यालय को जिताने आए हैं। तो जब मिल के काम करेंगे तभी नवयुग कन्या महाविद्यालय आगे बढ़ेगा और वो अपने देश में नाम करेगा और देश में नाम करेगा। मैं जानता हूँ आपके महाविद्यालय में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, B+ आप मेरिट में भी पाए हुए हैं, तो इतना अच्छा महाविद्यालय है। और एक चीज़ और, आप अपने गुरुओं से उनसे सीखें, हमेशा सीखें। और जब तक सीखेंगे नहीं और साथ में जुड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, साथ में खेलें, साथ में खाएं, साथ करें हम अच्छा काम। जब तक जग का भला न हो तब तक न करें विश्राम। तो जब तक हम साथ में नहीं रहेंगे, साथ में खाएंगे नहीं, साथ में झगड़ा नहीं करेंगे, लगाव नहीं होगा। अब जिस दिन लगाव नहीं होगा उस दिन कोई आपका दोस्त SDM या IDM बन जाएगा तो आप लगाव रहेगा कि अरे ये क्या, ये तो हमारे साथ बैठ के वहीं हमारे एनुअल फंक्शन में हमारे साथ काम करते थे, इनसे मुझे डर क्या, चलिए मैं इनके चैम्बर में से बात करता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा। अपने गुरुओं पे, आपका गुरु जैसा भी हो उस पर गर्व करना सीखिए। दूसरे का गुरु कुछ भी हो छोड़िए, अपना गुरु, अपना घर, अपने माता पिता पे गर्व करना सीखिए। जिस दिन गर्व करना सीख लेंगे उस दिन आपको अच्छा लगेगा। मैं एक एग्जाम्पल अपने साथ भी, मैं भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, BHU में गया तो वहाँ पे बड़े इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए थे। मैडम जानती हैं कि भाई हमारे साथ PhD करते थे। मैं उनसे बहुत पीछे था। उस दिन मैं उन लोगों के साथ बैठा, सीखा कुछ। फिर जब मैं सतुआ लेके घोल के पीता भी था, कहते यार मिश्रा थोड़ा सा तो हम भी पिए, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ ब्रेन टॉनिक। तो अपनी चीज़ों पे आप घमंड करना सीखें, दूसरा भी आपसे प्रभावित होगा, कहेंगे इसमें क्या चीज़ है, बड़ा खुशी खुशी पी रहा है। लेकिन खुशी खुशी करिए। जब खुश नहीं रहेंगे तो दूसरा कहे पी के दुखी है, क्या मतलब। अब पी के कहा हाँ क्या आनंद है, वो भी कहेगा इसमें कुछ ना कुछ जरूर बात है, जरूर पीने लगेगा। तो आपको अपने गुरुओं पे नाच करना चाहिए, अपने संस्था पे नाच करना चाहिए। और आपकी संस्था तो इतनी अच्छी है, उसमें कहना। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। आपने सुना होगा एकलव्य का नाम। एकलव्य में क्या खास बात थी, एकलव्य ने इतना त्यागी था एकलव्य कि श्रद्धा और समर्पण। अगर एकलव्य से सीखना है तो आपको श्रद्धा और समर्पण कि गुरु के प्रति समर्पित इतना था कि उनकी मूर्ति लगा के अपने गुरु की उन्होंने सीख लिया। फिर दूसरे एक अरुणी थे, अरुणी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अरुणी क्या थे कि उनके गुरु के खेत में पानी जा रहा था, मेड़ टूट गई थी, अरुणी उसमें बैठ गए, रात भर उस पानी में बैठे रहे लेकिन डगमग नहीं हुए। जब सवेरे उनके गुरु आए तो देखे कि पानी बैठा हुआ बच्चा, तो कर्तव्य, ऐसा कर्तव्यनिष्ठ आपको बनना है। आप आइए कर्ण पे, कर्ण इतना कर्तव्यनिष्ठ तो था नहीं कि अपने परशुराम के जो कीड़ा काट लिया उसके बाद भी अगडिग नहीं, उनके सोने में डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ एक चीज़ और होती है जो आपको करनी पड़ेगी, वो है सत्यनिष्ठा। एक कर्ण इतना बड़ा कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी उसमें दाग कहाँ पे लगी कि उसके पास सत्यनिष्ठा नहीं थी। तो आपको कर्तव्यनिष्ठा के साथ साथ
सत्यनिष्ठा पे भी जोर देना पड़ेगा। जिस दिन आप कर्तव्य सत्यनिष्ठ हो जाएंगे तो याद करिए संदीपन ऋषि को, जो कृष्ण के संदीपन जी के लड़के की डेथ हो गई थी, तो कृष्ण जी ने उनके लड़कों को जिलाया था। तो अपने गुरु की कृतज्ञता ज्ञापित करना कभी न भूलें। जब कुछ हो आपके पास तो अपने गुरु का कृतज्ञता ज्ञापन कृष्ण की तरीके से करना सीखें। याद करिए विवेकानंद जी को, और उनके आशीर्वाद से कैसे परिवर्तन होता है। उनके गुरु ने उनके क्षेत्र को ही परिवर्तित कर दिया। शशि मैडम बैठी हैं, कई कार्यक्रम में जाती रहती हैं, कि उनके गुरु ने उनके मार्ग को परिवर्तित कर दिया और विवेकानंद जी कितने आदर्शवादी बने। तो हमको भी विवेकानंद जी के ऊपर चिन्हों पे चलना चाहिएगा और देखना पड़ेगा भारत में कि किसी के दुख को हम देखें, समझें और आगे बढ़ें। आज अभी कुछ लोग हमारे मित्र लोग थे, आज दिवस है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पास हो रहा है, उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपके यहाँ भी कार्यक्रम होंगे, मैडम करा ही रही हैं, मैं आपको उसके लिए बधाई भी देता हूँ, क्योंकि सारी शक्तियाँ यहीं पे हैं। तो आपको मैं अपने तरफ से बधाई भी देता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग इसमें अपना योगदान दें और अच्छा करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी नेगेटिव ना सोचें। अभी सर भी कह रहे थे नेगेटिव सोचेंगे गड़बड़ होगा, सकारात्मक सोच रखें। मैं फिर साइंस का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एडिसन ने 99 बार, अगर 999 बार उसने बल्ब नहीं बना पाया, 1000 बार बाद उसने बल्ब बनाया, तो लोगों ने कहा अरे यार तुम तो 999 बार फेल हो गए। कहा कि 999 बार फेल नहीं हुआ, 999 बार मैंने यह सीखा कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है। तो ये सीखना होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए, न्यूटन का देखिए, सब पॉजिटिव सोच का था। न्यूटन के यहाँ जब सेब गिरा नीचे, वो कहे कि अगर ये हमारी पत्नी के ऊपर गिरा होता उसका सर फट जाता, मामला साफ हो जाता। सोचिए सोचिए सोचिए, तो सोच से बड़ी चीज़ डेवलप होती है। अपने प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आप क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। याद करिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम इतना बढ़िया सफल प्रोग्राम है। मैं मैडम से निवेदन करना चाहूँगा कि मैडम आपका महाविद्यालय 1 कॉलेज 1 प्रोडक्ट पे जोड़ दे और आपके महाविद्यालय से कोई ऐसा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट मतलब कि वो खाने पीने वाला प्रोडक्ट ना बने, कोई विभाग की जो स्पेशलिटी हो वो हमारे सामने आवे, ये अच्छा होगा। विकसित भारत में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। समय कम है, गाना बहुत कुछ था, लेकिन इन सब चीज़ों की हम एक बार फिर आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा। मैं बच्चों आपसे कहना चाहता हूँ वो आप उसका बने कि होती इंडिपेंडेंट है लेकिन बिना एक दूसरे के जुड़े नहीं चलती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, आपने याद करिए अंडा होता है, अंडा को अगर आप ऊपर से फोड़ दीजिए तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंडे को आप अंदर से अंडे को धीरे धीरे ठोकर मार निकलने दीजिए, जिस दिन वो निकल के बाहर आएगा एक नई जिंदगी बनेगी। तो आप प्रयास करिए, दूसरा सपोर्ट करेगा। और गुरुजन से मैं कहना चाहूँगा कि आप वह कृष्ण बने कि अर्जुन को सारा दांव बता दें, लेकिन कहो बेटा अब निर्णय लेने की बारी तुम्हारी है, तुम्हारा ही निर्णय सबको मान्य होगा। तो ऐसी सोच के साथ हम काम करें। और गुर्जर मैं जानता हूँ बच्चे आपसे हमेशा सीखते हैं। मुझे याद आता है फिराक गोरखपुरी साहब एक कार्यक्रम दे रहे थे, लोगों ने पूछा साहब आप शायर कैसे बन गए? उन्होंने कहा साहब मेरे मैथ्स के टीचर थे, उनका अंदाज शायराना था, तो मैं उनके शायराना पढ़ाने के अंदाज से मैं शायर बन गया। तो ये मत सोचिए कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, जियोलॉजी के टीचर हैं, आपसे बच्चा हमेशा सीख रहा है, 24 घंटा सीख रहा है। तो आप ऐसा सिखाएं कि वो बच्चा कहे कि मैं नेहा मैडम से सीख के आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ऐसी, और आप लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा कि उत्तम खेती मध्यम बान, ये 2 शब्द पे मैं जोड़ दूंगा। कहा गया है उत्तम खेती, खेती मतलब क्या? साइंस के लोग जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन करे, 3 जगह प्रोडक्शन होता है। एक होता है खेत में, कृषि में, एक होता है कंपनियों में, इंडस्ट्री में, जो कि वो बनाते हैं प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्शन हमारे गुर्जन करते हैं, वो है चरित्र का प्रोडक्शन। इससे बड़ा कोई प्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो आप चरित्र का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जिस दिन आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा। तो आपकी फैक्ट्री बढ़िया चलती रहे, बढ़िया करती रहे। मैं आप सभी को जो जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जो नहीं जीते उनको और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आपने महाविद्यालय को जिताया है और अच्छे और करें। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ जो आपके
कार्यक्रम होंगे, उसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों का यहाँ पे सभी लोग परिचित हैं, इधर के लोग चाहे उधर के लोग, सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। शशि मैडम हम लोग के साथ बैठी हुई हैं पूरे समय तक। मैडम आप हम लोग के महाविद्यालय में आई, आपने समय दिया, मैडम मैं अपने विभाग की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह से हमारे महाविद्यालय में आते रहिए, कार्यक्रम कराते रहिए। और मंजुला मैडम से मैं फिर अनुरोध करूँगा, चिरौरी करूँगा, विनती करूँगा कि इसी तरह मैं आता रहूँ, आपका साल सम्मान सब लेता रहूँ, क्योंकि ये मेरा भी सम्मान है, मेरे क्षेत्र का भी सम्मान है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आभार सर, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी उद्बोधन। आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम की दूसरी विशिष्ट अतिथि सुश्री शशि जी एक समाज सेविका हैं। आप क्षेत्र प्रचारिका राष्ट्रीय सेविका समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र हैं। वर्तमान में आपका केंद्र उषा चेतन कुंज लखनऊ में है। सेवा, समर्पण और सुशासन के अटूट संकल्प एवं राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जन सेवा में जीवन समर्पित कर आपने अपनी सामाजिक सहभागिता से स्त्रियों का निश्चित तौर पर मनोबल, मुकाम और सम्मान बढ़ाया है। आप आएं और अपने उद्बोधन से छात्राओं को प्रेरित करें। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। इस संस्था के फाउंडर जो आज सशरीर हमारे बीच तो नहीं है, परंतु उनके विचारों से खड़ा यह विद्यालय और उनके विचारों को परिलक्षित होते देखता हुआ यह समय, आज उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको नमन करती हूँ। आज के इस सम्मान समारोह में अभी मंच पर हमारे बीच में जो वक्ता उपस्थित रहे, समय अभाव के कारण अभी कुछ उपस्थित हैं, कुछ की उपस्थिति वर्तमान में नहीं है। ऐसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले परम आदरणीय पवन सिंह जी भाई साहब, अभी अभी हमने जिनको सुना, केवल उनके परिचय में ही नहीं है था ये कि शिक्षा जगत में आप कार्य कर रहे हैं। आपने उस शिक्षा को व्यवहारिक जगत में जोड़कर प्रत्येक जीवन के व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये कैसा विषय हो सकता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन देश के लिए, ऐसी शिक्षा भारत के उन सभी शिक्षाविदों के माध्यम से भावी भविष्य के निर्माताओं को देने वाले और ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में भाई साहब अश्विनी जी भाई साहब, इस महाविद्यालय की प्राचार्य मंजुला दीदी और अन्य वरिष्ठ शिक्षाविद, प्रोफेसर, टीचर और यहाँ उपस्थित भारत का वर्तमान ऐसी तरुणाई, ये भारत का वर्तमान है क्योंकि हम जिस आयु में अभी हैं उस आयु में जो हम करेंगे उससे ही भारत का भविष्य बनने वाला है, इसलिए हम वर्तमान हैं। इसके पहले आप लोगों ने कई बार इस महाविद्यालय के नाम पर बहुत सारी बातें सुनी होगी। इस महाविद्यालय का नाम ही है नवयुग कन्या महाविद्यालय। शायद पुराने समय में एक फिल्म आई थी नवयुग, आज की नई पीढ़ी ने तो शायद नहीं देखा होगा, लेकिन पुराने लोगों ने देखा होगा। वो नवयुग फिल्म थी और उसमें ऐसे ही छात्र पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। उसका एक गाना है, गीत है, और उस गीत के माध्यम से देश जब स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत का दृश्य कैसा होगा, ऐसा शिक्षक पढ़ाते हैं अपने छात्र छात्राओं को। और उस गीत के माध्यम से बताते हैं कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो देश में शांति होगी, अमन होगा, चैन होगा, देश में प्रगति होगी, भाईचारा होगा, ये देश बहुत आगे बढ़ेगा और हम स्वतंत्र होंगे। ऐसा एक पाठ पढ़ाते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद उसी गीत में आगे बताते हैं और वही बच्चे शिक्षक से सवाल करते हैं कि आपने हमें जो कुछ पढ़ाया वो सब झूठ पढ़ाया, वो सब गलत था, क्योंकि देश तो स्वतंत्र हो गया, परंतु आपने जो जिन बातों को कहा था ऐसा कोई भी दृश्य, व्यवहार, आचरण समाज
शिक्षक समझाते हैं उसी गीत के माध्यम से कि जो मैंने पढ़ाया, जो हमने पढ़ाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो सब कुछ सत्य था, परंतु उस सत्य को स्वीकार करके जीवन में अपनाने के लिए हमें समय लगेगा। और इतने वर्षों से जिन विचारों के आधार पर भारत चला है, जितने लोगों का प्रभाव इस पर रहा है, ऐसी गुलामी की मानसिकता एक पल में जाने वाली नहीं है। उसके लिए धीरे धीरे प्रयत्न करना पड़ेगा और कोई और आकर प्रयत्न नहीं करेगा। ये नवयुग अपने आप नहीं आएगा, नवयुग आप लाओगे, हम लाएंगे। तो ऐसे नवयुग लाने वाला, ऐसे भारत की बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए कहते हैं, राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी सदा। ऐसे समाज के इन गुणों को धारण करने वाली मातृशक्ति नारी से नारायणी बनती है। ऐसी बालिकाएं आज जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और उन बालिकाओं को पढ़ाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो अथक प्रयास कर रहे हैं, तो ये नवयुग की ओर एक सुनहरे कदम और सुअवसर और उस प्रकार का परिवर्तन आज अपने महाविद्यालय के इन प्रतिभावान छात्राओं और शिक्षकों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। शायद छात्राओं को भी लगा होगा कि हमने बहुत परिश्रम किया है तो हमें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वास्तव में पुरस्कार क्या है? ये प्रसाद है। ये प्रसाद है, हमने जो साधना की, जो तपस्या की, जो प्रयास किया, उसका एक परिणाम है। और वो परिणाम यानी केवल आप अध्ययन करने वाले छात्राओं ने किया ऐसा नहीं है, आज आपके साथ आपके शिक्षक भी सम्मानित हुए हैं। यानी आज आपको जो पढ़ा रहे हैं तो वो क्या पढ़ाना, वो भी उनका एक विद्यार्थी जीवन है, उसमें भी वो अध्ययन कर रहे हैं। यानी केवल एक बच्चा अगर अच्छा नंबरों से पास होता है तो उसके पीछे उनके शिक्षकों की कितनी मेहनत होती है। और केवल शिक्षक नहीं, इतना बड़ा संस्थान चलाने के लिए जितने प्रकार के संसाधन हैं, भवन है, कर्मचारी हैं, जितनी भी चीजें लगती हैं, उन सब का योगदान होता है। केवल हमारे माता पिता के पास पैसा है इसलिए हम आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस समाज में इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है जिसके कारण संसाधन है कि मुझे घर से महाविद्यालय तक जाने के साधन है, इस भवन में बैठकर अध्ययन करने के साधन है, इनको निर्माण करने वाले अनगिनत लोग हैं। तो ऐसा ऋण जो समाज का हमारे ऊपर है, हम जो डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं यहाँ से, उसको व्यवहारिक जीवन में धरातल पर उतारने के लिए हमारा प्रैक्टिकल फील्ड जो है वो हमारा पूरा समाज है। प्रथम क्रमांक पर आने के बावजूद भी हमारा प्रथम क्रमांक का प्रगटीकरण हमारे जीवन का व्यक्तित्व है, जो हमारा समाज का बड़ा क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर हम सब मिल करके, और ये शिक्षा का वो केंद्र है कि इस दुनिया को, केवल भारत को नहीं, इस दुनिया में किन चीजों की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी प्राकृतिक कृत्रिम साधनों संसाधनों का उपयोग, उपभोग और संचालन ये मानव के हाथ में है। तो ये मनुष्य, कैसा मनुष्य इस राष्ट्र को चलाने के लिए चाहिए, वो निर्माण करने की एक बड़ी फैक्ट्री जो है वो अपना महाविद्यालय है, शिक्षा के केंद्र हैं। इन शिक्षा के केंद्रों के माध्यम से ही देश को कैसा नेता चाहिए, कैसा शिक्षक चाहिए, कैसा किसान चाहिए, कैसा सामाजिक कार्यकर्ता चाहिए, ये सब देने वाला हमारा बड़ा केंद्र है। तो निश्चित तौर पर हम सब मिल करके अपने राष्ट्र के इस कार्य में सहभागी बनेंगे और आगे अग्रणी रहते हुए और कार्य करेंगे। साथ ही आप सभी शिक्षक, यानी जब ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय समाज में जब चलते हैं तो वो कैसे निर्माण होता है, ऐसे मनुष्य कैसे निर्माण होते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि यस्मिन् राष्ट्रेण विद्यन्ते राष्ट्रीय ज्ञान शिक्षकाः आसु नश्यन्ति तद राष्ट्रम भुजंगो निर्विशो यथा। यानी जिस राष्ट्र में राष्ट्रीय ज्ञान से युक्त शिक्षक या शिक्षा व्यवस्था नहीं होती, वो राष्ट्र शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और उसी प्रकार जैसे सर्प जो है, अगर उसके शरीर में विष
होता है, तो ऐसे ही हमारा भारत कैसा है, तो ये राष्ट्रीय ज्ञान से युक्त शिक्षक समय समय पर वो शिक्षक के स्वरूप बदल सकते हैं, शिक्षक का प्रकार बदल सकता है, परंतु इन शिक्षकों के माध्यम से ही समय समय पर इस राष्ट्र ने ऐसे राष्ट्रीय ज्ञान से युक्त शिक्षक दिए हैं और उस शिक्षा के माध्यम से ही भारत विश्व गुरु रहा है, जो देने की कला जानता है, जो ज्ञान का बड़ा केंद्र रहा है और ऐसे ज्ञान के केंद्र को समझने, अध्ययन करने और लोगों तक पहुंचाने का सौभाग्य हम सबको मिला है। तो निश्चित तौर पर हमारा आज का यह पुरस्कार केवल अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए है। तो मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, इस राष्ट्र की मैं अभिन्न घटक हूँ। इस नाते मैं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, और अभी हमने जैसे देखा कि विकसित भारत, परंतु विरासत के साथ विकसित भारत, दुनिया के इतने देशों ने विकास किया परंतु वो बहुत जल्द विनाश की ओर चले गए। तो भारत कैसा विकास चाहता है? अपने विरासत के साथ विकास चाहता है कि हमारी जड़ें भी उतनी ही गहराई तक मजबूती से बने रहें और हम आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकें। ऐसी शक्ति हम सबके अंदर ये भारत माता प्रदान करे और माँ भगवती भारत माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर निश्चित तौर पर इस भारत के नागरिक होने का, भारत माँ के पुत्र पुत्रियाँ होने का गौरव हमें प्राप्त हो, ऐसा हमारा आचरण और व्यवहार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। यह अंश अब समाप्ति की ओर है, परंतु छात्राओं की कुछ मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अभी शेष हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप यथास्थान बने रहेंगे। साथ ही आपको ये भी सूचित कर दें कि आप सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, परंतु कार्यक्रम के समापन के उपरांत। तो अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करूंगी IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संगीता कोतवाल को, एंड राइट आफ्टर दैट प्रोफेसर सीमा सरकार विल टेक यू थ्रू द कल्चरल एक्स्ट्रावैगेंसा। अब हमारे वार्षिक समारोह का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग, हमारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। तो धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला में सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रवन सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि वो अपनी व्यस्तता की वजह से कार्यक्रम से जा चुके हैं, परंतु उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। तो उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अश्विनी कुमार मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमें सुझाव देते रहते हैं, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और आज भी उनके प्रेरणादायी उद्बोधन और उन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे छात्राओं को बताई, उसके लिए भी उन्हें उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आज हमारे बीच एक और विशिष्ट अतिथि सुश्री शशि जी हैं, जो समाज सेविका हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। उनकी उपस्थिति अपने आप में ही हमारी छात्राओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है और उन्होंने जिस तरह से हमें राष्ट्र निर्माण में छात्रों और शिक्षकों की भूमिका के बारे में बताया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। कुछ अतिथि हमारे मध्य में थे जो कि जिनमें से ज़्यादातर जा चुके हैं, परंतु उनको धन्यवाद देना मेरा काम है। सो अवर डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर बीना रॉय और कालीचरण डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय, कुनकुंजी कॉलेज की प्रोफेसर अंशु केडिया, AP सिंह डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, लुआक्टा के कोषाध्यक्ष श्री कृति प्रकाश तिवारी एवं नवयुग इंटर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री कौशल किशोर जी भी आने वाले थे, कार्यक्रम में आए थे, परंतु शायद किसी कारणवश उनको जाना पड़ा, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रबंधक महोदय श्री विजय दयाल जी अस्वस्थ हैं, तो अपनी अस्वस्थता की वजह से वो आज कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, परंतु उनका संरक्षण एवं मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारी यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन की वजह से ही ये कार्यक्रम, ये आयोजन आज सफल हो गया है और हो चुका है, आधा तो हो ही चुका है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अतिथि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी प्रवक्ताएँ हैं, हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं, बहुत सारी कमेटियां हैं, उन सभी के सदस्य, वॉलंटियर्स, छात्राएं, ऑफिस कर्मी एवं क्लास 4 कर्मचारी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अथक परिश्रम और आपकी मेहनत से ही ये आयोजन सफल हो चुका है। इसके साथ ही जितने मीडिया कर्मी यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, उनको विशेष धन्यवाद, बिकॉज आप हैं तभी अखबारों में हमारी न्यूज़ छपती है। तो अंत में सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कृपया अपने स्थान पर रहें, क्योंकि अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, तो अभी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। धन्यवाद। से अनुरोध है कि क्योंकि छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहें और सभी एकदम डिस्टर्ब ना हो जाएं। थोड़ा अगर अतिथियों को हमें भोजन कराने ले जाना होगा, और आप सभी से अनुरोध है कि बिना भोजन किए नहीं जाएंगे जितने भी हमारे अतिथि हैं। और जो कल्चरल कमेटी है वो जो है अपने प्रोग्राम को व्यवस्थित करे और मंच को स्थापित करे।